बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्नैलों के एहतसाब का आगाज हो गया है। हाफिज को समझ नहीं आई कि उसने क्या कर दिया है। लंदन प्लान 1 हो, लंदन प्लान 2 हो, किसे एक्सटेंशन प्लान भी कह सकते हैं, ओहदों की बंदर बांट हो, इस प्लान को पूरा करने के लिए जो शराइत रखी गई और जो मानी गई अब वो सामने आ रही हैं। मुबैना तौर पे एक शर्त थी जी के फैज हमीद की सजा सुनाई जाए। मुबैना तौर पे एक शर्त यह है कि पार्टी इमरान खान की खत्म की जाए और इमरान खान का किस्सा भी तमाम किया जाए। पहला काम कर दिया गया है। जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन पाकिस्तान का कैसा जवाल है ये मैं आपको भी बताता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सुनवाऊंगा एक क्लिप। आप आवाज से पहचान जाएंगे कौन है, लेकिन बाद में मैं आपको बता भी दूंगा। ये जरा सुने। इस सजा होने से कुछ दिन पहले की ये क्लिप है और उस क्लिप में बोलने वाला क्या बोल रहा है, जरा सुने। जनरल फैज के केस का फैसला करीब है। जनरल फैज साहब के केस के अंदर आपको 45 साहब भुट्टो साहब की तरह इंतजार नहीं करना होगा। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी बता रहा हूँ। तो आएगा और आएगा, ठोक बजा के आएगा। और जो मैं समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि उनको सजाए मौत ना हो, लेकिन 14 साल की कहते हो क्योंकि बगावत है, करप्शन है, मुल्क का गद्दारी है। फैसल वोडा को कुछ दिन पहले ही मालूम था कि 14 साल की सजा होगी, सजाए मौत नहीं होगी, 14 साल की होगी। उसे एग्जैक्ट नंबर पता था। हाफिज ने पाकिस्तान के इस इदारे को, जो कभी इदारा समझा जाता था शायद कभी भी नहीं, ऐसा जवाल पजीर कर दिया है कि वाडा इदारे के हाई प्रोफाइल केस के बारे में सजा तक जानता है क्या होगी। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इदारे का स्टैंडर्ड कितना नीचे गिरा दिया है इस शख्स ने। किसी जमाने में ऐसी बातें करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। वाडा जैसा बंदा मीडिया पे बैठ के एक साबिक डीजी आईएसआई की सजा जो होने वाली है वो बता देता है एग्जैक्टली कि साल भी कितने होंगे और सजा बाद में होती है। खबर देने वाले तो ये भी बता चुके हैं कि पहले सजा होगी, फिर सजा हायर फोरम पे मुअत्तल हो जाएगी। अब ये पता नहीं होना है या नहीं, लेकिन ये डिमांड थी लाडले की। वो लाडला जिसको इसी फैज हमीद ने जाली रिपोर्ट्स बना के लंदन फरार करवाया था, कैसा सिला दिया है, कैसा डसा है। वही फैज हमीद जिसको फॉर्म 47 के अर्दली का बेटा अंकल फैज बुलाया करता था, वही जिसने मरियम बीबी को मुबैना तौर पे नैब की हिरासत में मोबाइल फोन तक फराहम किया हुआ था, वही अंकल फैज आज 14 साल की सजा पाता है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात होगी ही नहीं। क्यों? मेरे ख्याल में ये आगाज हो गया है। अगर सियासत में मुदाखलत पे सजा होनी है तो नवाज शरीफ की प्लेटें बनाने पर ही सजा हुई होगी ना, कि क्यों जाली रिपोर्टें बनाई थी, क्यों उसको फरार करवाया था। यही होना चाहिए ना, कि यही हुआ है ना। लेकिन अगर जर्नैलों के सियासत में हिस्सा लेने पे सजाओं का आगाज हो गया है और इदारे के अंदर से प्रेसिडेंट सेट हो गया है, कोई इस्तिस्ना काम नहीं आएगा। फील्ड मार्शल ने तो पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया और मानता है कि किया है। कहता है ये सिक्योरिटी रिस्क है इसलिए किया है। मैं देखता हूं ये कबूल नहीं है इसलिए मैंने किया है। मकबूल है लेकिन कबूल नहीं है, साफी गवाह है इस चीज के। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर सियासत में मुदाखलत पे सजाएं होनी है 14 साल, तो सजाएं मौत होनी है पूरा इलेक्शन चोरी करने पे। इतना निजाम को मैनिपुलेट करने पे क्या क्या होगा ये आप जानते हैं, और मुस्तकबिल में ये होना है, कोई बचेगा नहीं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आगाज होना बड़ा अच्छा है। पहले असद दुरानी को, साबिक डीजी आईएसआई था, उसको सजा सुनाई गई थी, वो मुअत्तल हो गई थी। एक और जनरल का नाम लिया जा रहा है जिसको बाजवा के दौर में सजा हुई थी, आसिम मुनीर ने आते ही वो सजा खत्म कर दी थी। तो ये भी जो सजा है ये या तो अभी कलअदम हो जाएगी, मतलब मुअत्तल हो जाएगी, या फिर आसिम मुनीर के जाते ही खत्म हो जाएगी। तो कोई 14 साल वगैरह नहीं होंगे। ये होता ही नहीं है पाकिस्तान में। ना इंसाफ है ना कुछ है। हमें तो मजा तब आता कि एक्चुअली इंसाफ होता, एक्चुअली जो जराइम है जर्नैलों की उन पर सजा होती। लेकिन हमें पता है कि ये पॉलिटिकल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। इस तरीके से इसको चलवा रहे हैं। मीडिया को पैगाम दिया गया है कि पीटीआई को डराने के लिए ये करो, कि जनरल फैज को शायद पीटीआई को फायदे पहुंचाता था तो उनको कुछ होगा। जरा ये सुने। इवन गंडापुर भी इसके बारे में क्या बोल गया है। जनरल फैज हमीद ने
रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे। और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारा। इवन गंडापुर भी बोल गया था कि हमको इसे जेल में लाए थे। मतलब हम पीटीआई को क्या डरा रहे हो इससे, लेकिन असल कहानी इसके दरमियान और है। और बताने वाले यही बता रहे हैं कि ये जो सजा सुनाई गई है, इसके साथ बताया जा रहा है कि असल मामला ये है सियासत में मुदाखलत पर, और ये सारी जो सजाएं दी गई हैं, इसके साथ साथ जो बाकी काम है, यानी 9 मई से रिलेटेड जो इशू है, वो आगे मामला देखा जा रहा है अभी। तो ये जो मामला है, इसमें इमरान खान को नहीं नत्थी किया गया, बल्कि इमरान खान को नत्थी करने के लिए, डराने के लिए अगले मामले को तैयार किया जा रहा है। और जरा आप ये देखें मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी है, कि मीडिया रिपोर्टिंग वही करता है पाकिस्तान में जो ऊपर से ऑर्डर आता है, और हर चैनल पे एक ही तस्वीर जारी की गई है। कहा जा रहा है कि जी आसिम मुनीर ने ना एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी है, और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, एहतसाब का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। ये कहानियां सुन सुन के ये कौम अपने कान पका चुकी है। जर्नैल करप्ट तरीन लोग हैं, और ना ये किसी का एहतसाब करते हैं, ना ये किसी का एहतसाब होने देते हैं इस मुल्क में। वरना शहबाज शरीफ की जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी, उसी दिन उसको वज़ीर आज़म बनाया गया। फर्द जुर्म जिस दिन लगनी थी, उससे उस दिन वोट दिलवा के उसे वज़ीर आज़म बनवाया गया। आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस मुल्क में सही एहतसाब होना होता तो क्या ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनने के लिए पूरी एजेंसियां मदद करती? क्या प्रिजन वैन्स भेजे जाते? क्या धमकियां दी जाती? नहीं ना। तो इस मुल्क में एहतसाब तो नहीं जर्नैल करते, जर्नैलों का मतमे नजर एहतसाब तो है नहीं, तो क्या है? इक्तदार। ये इक्तदार की जंग है जर्नैलों की। और आज उसने एक और कवा टांग दिया है, ये बताने के लिए कि तुम लोग आज अगर मेरे खिलाफ काम करोगे तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम तो रिटायर भी हो ना। जैसे एक जनरल के बारे में बताया जा रहा है, वो भी साबिक डीजी है, कि जी वो मरियम और नवाज शरीफ के बड़ा करीब है, कि उसको भी पैगाम दिया गया है कि अगर कोई ऐसा काम करवाया जिससे मेरे मफादात को नुकसान हुआ, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये एक मैसेज है, और लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और गेम, मैं तो हैरान रह गया। और वो कहते हैं कि सबके पास एक ऐसा बिग ब्रदर होना चाहिए। आपको बिग ब्रदर भी दिखाता हूं अभी। एक और बिग ब्रदर ने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है, और पाकिस्तान अब बिग ब्रदर्स चलाएंगे, क्योंकि आसिम लॉ में अदालतों की तो गुंजाइश नहीं है। जिसके पास एक बिग ब्रदर होगा वो बच जाएगा, बाकी सारे सड़ेंगे। ये जरा आपने एक वीडियो मुलाहिजा करनी है। बिग ब्रदर आ रहे हैं, एक बिग ब्रदर हमें पहली बार नजर आ गए हैं मेरे पाकिस्तानियों। बिग ब्रदर आपके लिए खोज लाया हूं कि बिग ब्रदर है कौन, ये जरा चेक करें। ये है जी बिग ब्रदर, ये चलता हुआ आ रहा है, ये देखें। और ये उसने ईमान मजारी से हाथ मिलाया है। इधर असद तूर भी खड़ा है, ये एक और रिपोर्टर्स भी बाकी भी खड़े हुए हैं, शायद साकिब बशीर साहब भी खड़े हुए हैं, कहीं मतीउल्लाह जान शायद ये वीडियो बना रहा होगा। तो ये तारुफ हो रहा है, और ये हैं जी बिग ब्रदर। अब ये दाखिल होते हैं अदालत के अंदर, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऑर्डर जारी कर देती है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता, निचली अदालत सजा नहीं सुनाएगी, इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि ईमान मजारी को 5 साल की कह रहे थे या 7 साल की सजा होने जा रही है, लेकिन फिर एक बिग ब्रदर की एंट्री होती है। ये बिग ब्रदर कौन है? ये नॉर्वे की एम्बेसी से आया है, ये नॉर्वे का एम्बेसडर है। यानी यूरोपीय यूनियन हो या उनसे रिलेटेड कोई भी मुल्क हो, वहां से अगर कोई आएगा और आपका दोस्त यार होगा तो आपका वो बिग ब्रदर है। तो ईमान मजारी बहादुरी से सबके केस लड़ती हैं, लेकिन इनके पास भी बिग ब्रदर मौजूद हैं, सिर्फ हमारे पास कोई नहीं है। टिकटॉकर्स जिनकी जरूरत है उनको बिग ब्रदर खुद फराहम कर दिया गया। ईमान मजारी साहिबा अल्लाह उन्हें खुश रखे कि वो बड़े केस लड़ती हैं, जो लोग मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, लेकिन उनके पास भी एक बिग ब्रदर है जिसके आने के बाद केस रोक दिया गया है। लेकिन यहीं से आप इमरान खान की अजमत को सलाम करें कि उस बंदे ने आलमी सतह का आइकन होते हुए भी कोई इंटरनेशनल बिग ब्रदर नहीं रखा हुआ। वो कहता है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, वरना आप बताएं इमरान खान से ज्यादा बड़ा बिग ब्रदर कोई रख सकता था?
जितनी बड़ी इमरान खान की पर्सनैलिटी है, वो अगर नेतन्याहू को अपना यार वाकई बना लेता, उससे बड़ा बिग ब्रदर कोई हो सकता था किसी के पास? उसके एक इशारे पे सब कुछ हो जाता। लेकिन जिन्होंने बनाया, आज वो इक्तदार में है और सब कुछ गलत करके भी IMF उन्हें पैसे दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू उनका बिग ब्रदर है। ठीक है, तो नेतन्याहू को बिग ब्रदर इमरान खान चाहता तो वो भी बना लेता। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाया और साबित किया, ट्रंप की तरह नहीं। ट्रंप ने भी मैगा का नारा लगाया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका फर्स्ट का नारा। लेकिन अब जो उसका सारा मैगा क्राउड है ना, वो इसे छोड़ रहा है कि उसने भी अमेरिका फर्स्ट के बजाय नेतन्याहू फर्स्ट कर दिया, और लोग उसके खिलाफ हो गए, उसके कट्टर वोटर उसके खिलाफ हो गए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिन्होंने उसे वोट दिया था, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक इमरान खान है, जेल में भी गया तो पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाता है। ये अजमत है इमरान खान की, वरना बिग ब्रदर्स की कमी थी इमरान खान को। जो क्रिकेट के दौर में बादशाहों के साथ महफिलों में देखा जाता था, उसे कमी थी किसी चीज की। जिसके लिए प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना पाकिस्तान आ जाती है उसके हॉस्पिटल के लिए कि उसकी डोनेशन ज्यादा हो जाए। अंदाजा लगाएं उस बंदे की पहुंच कहां कहां थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे कोई बिग ब्रदर नहीं चाहिए, बल्कि मेरी तो लड़ाई ही पाकिस्तानी बिग ब्रदर से। जब उसको सियासी शिकस्त होगी तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। तो ये मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको सोचना है कि पाकिस्तान में रहने के दो तरीके हैं। एक, या तो कोई अपना बिग ब्रदर रख लो और झुक के रहो बिग ब्रदर के साए के नीचे, या फिर उससे भी बड़ा बिग ब्रदर रख लो, जैसे नॉर्वे का एम्बेसडर आ गया, जो आपके बिग ब्रदर का भी बाप हो, कि आपका बिग ब्रदर भी उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाए। अब यूरोपीय यूनियन का कोई सफीर आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं, या अमेरिका का सफीर आ जाए, बर्तानिया का सफीर आ जाए, और वो कहे जी ये ना करें, इनका बाप भी इनकार नहीं कर सकता उनको। यहां से साबित होता है कि सब इमरान खान के खिलाफ है, पूरी दुनिया इमरान खान के खिलाफ है। वरना एक भी सफीर अगर इन्हें कहता ना इमरान खान को रिहा करो, ये उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसे रिहा कर देते। अभी मैं देख रहा हूं कि मेरी वीडियो के साथ फिर पंगा कर रही है कंपनी, एकदम 400-500 लोग बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना है, जो ये वीडियो देखेंगे कि एंड तक आपने देखना है। कंपनी के फायरवॉल को और कंपनी के हर किस्म के इकदाम को और मेरे अकाउंट ब्लॉकेज को अगर शिकस्त देनी है, तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा मेरे कुछ व्यूज ज्यादा हुए, तो वो इसलिए कि कुछ टाइम लोगों ने वीडियो का ज्यादा हिस्सा देखना शुरू किया था। जो लोग लगा लेते हैं वीडियो को, प्लीज एंड तक देखा करें, इससे कंपनी को शिकस्त होती है। और हम जैसे चंद लोगों को वो रोकते हैं, ज्यादातर को रोकते नहीं है। वो सारा बजट अपना हम जैसे लोगों पे लगा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, बिग ब्रदर का किस्सा तो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। सोहेल अफरीदी एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और उन्हें फिर मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वो कहते हैं कि ये इतनी पुलिस सामने क्यों खड़ी कर दी है, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? उनसे सवाल पूछा जाता है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने बाय द वे जवाब दिए तो एक सवालों के। उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या इमरान खान आसिम मुनीर के बुग़्ज़ में नवाज शरीफ और जरदारी से भी हाथ मिला लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम फैसले किसी के बुग़्ज़ में नहीं करते, हम पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं। इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे कबूल लीडर है, वो फैसले पाकिस्तान के मफाद में करता है, पाकिस्तान को सामने रख के करता है। वो अपने इदारों को मजबूत देखना चाहता है। और अलीमा खान का जब सवाल किया गया कि वो आके ऐसी बातें करती हैं, वो कोई सियासी बात नहीं करती, वो बात करती हैं जो इमरान खान ने उनसे कही है, वो आके बाहर बता देती हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो क्यों नहीं देते, आप रोज यहाँ आ जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक बार आता हूँ हफ्ते में, और ये मेरा हक है कि मैं यहाँ पे उनसे मिलूं, मेरा नाम है मुलाकातों में। सो मज़ामत यही होती है कि आप खुल के बात करें, लेकिन किसी बंदे को मौका भी ना दें। इस हद तक मज़ामत कम से कम हो रही है। और सोहेल अफरीदी ने कुछ गैर जरूरी बढ़ के भी नहीं मारी गंडापुर, वो उतना ही बोलते हैं जितना वो कर सकते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं बंदूकें लेके आ जाऊंगा। ये जरूरत नहीं थी कहने की। मैं गंडापुर को भी कहता था, एक आप खैबर पख्तूनख्वा में बड़े काम करें, वो आके सोहेल अफरीदी ने किए, तमाम केसेस खत्म कर दिए 9 मई के खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। ठीक है, काबीना से अप्रूवल हो गया। उसके अलावा कहा जी कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे 9 मई के हवाले से मामला। वो पता नहीं होने देगी कंपनी या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वो बड़ी जबरदस्त बात की है सभी आदमी ने। कहते हैं कि जनरल फैज सोचता होगा सियासत में मुदाखलत पर मुझे सजा और पूरा इलेक्शन और फॉर्म 47 बना गए, इन्हें ताहयात इस्तिस्ना। अब जरा सोचें तो सही कि फैज हमीद की सजा सुनाने से पहले ये इस्तिस्ना क्यों जरूरी था। समझें जरा इस खेल को
उसे पता था ये मैंने सजा सुनाई तो ये फ्लड गेट्स खोल देगा, क्योंकि सारे जर्नल सियासत करते हैं, फौज है ही सियासी इदारा। देखिए बेसिकली इस टाइम जो सेटअप है ना वो यूं है कि फौज नून लीग का अस्करी विंग है, असला बरदार अस्करी विंग है, और नून लीग फौज का सियासी विंग है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। पीछे पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्टिंग एक्टर है, वो जिस तरफ आवाज देखेगी उस तरफ चल पड़ती है। तो पीपल्स पार्टी का किरदार सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर और कैरेक्टर का है, वो कर रहे हैं अपना और बड़े बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिलावल की साइड पे उसकी एज है, 5-10 साल भी वो वेट कर ले तो कोई मसला नहीं है, एक दिन वज़ीर आज़म बन जाएगा जब वफादारी दिखाएगा। वो दे आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम, बिलीव इट और नॉट। पीपल्स पार्टी में लॉन्ग गेम खेलने का जज्बा बड़ा पुराना है। जब नवाज शरीफ को फॉर्म 47 पहली बार बना के दिए गए थे ना 1997 में 2/3 अक्सरियत दी गई थी, तब भी बेनजीर 15 सीटों के साथ या जितनी भी थी आके बैठ गई थी असेंबली में कि मैं वेट कर लूंगी। ये लादा बात है कि नवाज शरीफ ने तब पूरे मुल्क को ही बर्बाद करवा के मार्शल लॉ लगवा के और चला गया था, क्योंकि उसको अपनी मर्जी का जनरल लगाना था, जबकि हजार तरीके से सिचुएशन को डील करने के वो कर सकता था बेहतर तरीके से। मुशर्रफ को बुला के अपने ऑफिस में मर्दाना वार उससे रिजाइन करवाता तो मार्शल लॉ भी ना लगता। जो तरीका उसने अपनाया था वो गलत था। बहरहाल अब क्या कहना, जर्नैलों ने तो करना ही होता है, आइन शिकनी करनी होती है और मुल्क को तोड़ना ही होता है उसने। एनीवे, तो इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये बताती है कि शरीफों ने जो वादे करवाए हैं जर्नैलों से वो अब डिलीवर करने का वक्त आ चुका है, तो अब डिलीवरी होगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, पीटीआई को कालादम करेंगे। पहले क्या नहीं किया हुआ, झंडा तक उठाने की इजाजत नहीं है, लोगों को घरों पे झंडा लगाने की पीटीआई का इजाजत नहीं है, पुलिस पहुंच जाती है, तो कालादम तो किया हुआ है। लोगों को क्या कहेंगे, डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर देंगे, सारे आजाद रुकन है। क्या अचानक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हम आपका इलेक्शन कबूल करते हैं और फिर करेंगे, तो इलेक्शन कबूल करेंगे, फिर इन मौका दिया जाएगा पीटीआई में शामिल हो जाए, तो अब ये पागल हैं, आप तो होंगे नहीं, आप सब आजाद रहेंगे, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कर दें, सबको निकाल दें, फिर क्या होगा? पूरी दुनिया देखेगी कि सिर्फ हुकूमत बैठी हुई, अपोजिशन है ही नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि जिस पार्टी को मिला के आपकी हुकूमत बन रही है उसी को आप अपोजिशन में भी बिठा दें, ऐसे तो नहीं होता। हालांकि सादा अक्सरियत नून लीग को दिलवा दी गई है, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा। तो आपके लिए ये सिस्टम चलाना नामुमकिन होता चला जा रहा है, मजीद आगे मुश्किल हो जाएगा। मीशत आपसे चल नहीं रही, IMF आपको सिर्फ इसलिए पैसे दे रहा है कि आप उनके काम कर रहे हैं। आप उनके जब काम करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। आलमी ताकतों के काम कभी पाकिस्तान के मफाद में हो ही नहीं सकते। ये जो जर्नैलों को एक चीज है ना कि हमने आलमी ताकतों को खुश रखा हुआ है, द टाइम इज कमिंग जब आपको चूज करना है अमेरिका या चीन। तब अगर मुल्क में एक मकबूल क़यादत नहीं होगी तो ये फैसला भी आपके गले पड़ेगा। कर तो आप दिल से चुके हैं, आप अमेरिका की ताबेदारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फैसला आवाम की मर्जी से करना है, मंशा से करना है, वरना शायद से मीठी समंदर से गहरी दोस्ती का क्या होगा। आगे हालात बड़े तब्दील होने जा रहे हैं और आप इसके लिए मुकम्मल तैयार नहीं हैं। अब एक कम्युनिटी आउट ने अभी एक पोस्ट की है और लिखता है कि अगली बारी इमरान खान की आने वाली है। नीचे शहजाद अकबर बड़ी जबरदस्त पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उनको सजा भी हो चुकी है, तो और क्या कर सकते हैं, क्यों ना बाजवा और कुछ जजेस के बारे में सोचा जाए। लंदन और मरी प्लान एट प्ले क्वेश्चन मार्क और विल बी जस्ट मरी ब्रूरी। तो देखते हैं कि मजीद कुछ जजों की बारी आने वाली, क्योंकि देखें कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कहा जी कि 2 जजेस कम अज कम मुझे उनका चाहिए, कहा यह जा रहा है। ज़ाहिर है इसके बारे में कंफर्म तो नवाज शरीफ भी कभी कर सकते हैं कि ओहदा तब आपको मिलेगा कि मुझे जजेस के भी सर चाहिए, नहीं इसी तरह की उनको भी सजाएं तो उनके भी खिलाफ सियासत में मुदाखलत के केस बनाना बताते हैं, ऐसी बन गई हैं कि हो भी सकता है। तो साकिब निसार और इजाजुल हसन की मेरे ख्याल में बारी आएगी, या आसिफ सईद खोसा, उनमें से जो भी कोई, इजाजुल हसन का तो खैर कर चुके हैं पहले काम तमाम, शायद आसिफ सईद खोसा की बारी आएगी। इनमें से कोई भी जज पकड़ के, खासतौर पर साकिब निसार, और सोचा जाएगा कि कोई कार्रवाई की जाए। इस बारे में लोग बात कर रहे हैं। बाजवा के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन अगर बाजवा का भी प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया कि आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर एक वक्त आएगा कि इस्तिस्ना काम नहीं आएगा, फिर तो ये पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्मी चीफ का मुश्किल होगा, लेकिन जजेस के हवाले से कुछ कार्रवाई का सोचा जा सकता है। सो बहरहाल नेक्स्ट अब यही है कि इमरान खान को नत्थी किया जाएगा। पहले ये सोचेंगे कि इमरान खान को डयाला से शिफ्ट किया जाए, ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जिस सेम जेल में फैज हमीद को रखा जाए। जब वो सेम जेल में होंगे तो अगला ट्रायल दोनों का साथ साथ चलाया जाएगा जेल के अंदर ही। ये मुझे लग रहा है, ये मुझे इनका प्लान लग रहा है, ये मेरा तज्जिया है इस सूरत हाल पे, क्योंकि ये जो बार बार इमरान खान के ट्रांसफर की खबरें हैं, ये इसकी और कोई वजह नहीं हो सकती कि इनको सेम जेल में रखना है।
फिर फैज हमीद को शायद किसी केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना है और उसके बदले उसे कहा जाएगा कि तुझे 14 साल की सजाएं मुअत्तल कर देंगे, इसके खिलाफ गवाही दे दे। और जर्नलों का कोई दीन ईमान नहीं होता, यकीन माने, ये सब कुछ बेच चुके होते हैं, तो ये भी हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। सो आने वाला वक्त हमें बताएगा कि ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगेन, अभी भी इमरान खान जेल में है, तब भी जेल में ही होंगे। लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे मौत कबूल है, मैं यजीद की गुलामी नहीं करूंगा, तो जो भी हो जाए मर जाएंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे। ये पूरी कौम का नारा है, और अगर जितनी जल्दी ये कंपनी को समझ आ जाए उतना बेहतर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब खामियां